विकास कार्य पर चर्चा करने बलिया जनपद के 15 ब्लॉक स्थित हरपुर ग्राम पंचायत में पहुंची निष्पक्ष धारा समाचार पत्र की टीम, जहां प्रधान से मुलाकात कर प्रधान से ये जानने का प्रयास किया गया कि अब तक के अपने 4.5 साल के कार्यकाल में ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कहां तक सफल हो पाए हैं। तो आइए जानते हैं प्रधान की ही जुबानी। नमस्कार, मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ऐसा गाँव जो अपने विकास को लेकर अपने ब्लॉक में चर्चा के विषय बना रहता है। जो भी धन सरकार का आता है मानसानुरूप विकास किया जाता है। आइए जानने का हम प्रयास करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, गांव की जनता कहती है। गांव की जनता की बात मैं अपने कैमरे पे रखवाने का प्रयास करता हूं। जानते ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं कि इस 4 साल के कार्यकाल में अब तक कौन कौन से विकास कराए हैं, कौन कार्य अधूरे रह गए धन के भाव में। आइए उसे जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसी टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुप्ता जी। सर, जानने का हम प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार 8 साल बेमिसाल अपना कार्य योजना दिखा रही थी। इसी के तहत इसी के तर्ज पे ग्राम सभाओं में 4 साल ग्राम सभा पूरा होने पे सभी ग्राम प्रधान अपने 4 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। तो अपने 4 साल कार्यकाल में अपने कौन कौन से विकास कार्य अच्छे कराए हैं, कौन कार्य अधूरे पैसे के भाव में रह गए हैं? विकास कार्य तो मैं बहुत ज़्यादा कराया हूँ जी। जो सरकार के शासन की मंशा के अनुरूप ही हम लोग काम कराए हैं। अब कहा जाए तो हमारे गांव में जो इंटरलॉकिंग जहाँ पे नहीं था वहाँ हम लोग इंटरलॉकिंग कराए सरकार के माध्यम से जी। हमारे तीनों विद्यालय में बाउंड्री नहीं थी, तीनों विद्यालय में हमने बाउंड्री कराया। बच्चों के डेस्क बैठने की व्यवस्था डेस्क की व्यवस्था हम नहीं कराया। गांव सभा में अधिकतर लोगों को शौचालय नहीं मिला था, मैंने शौचालय उपलब्ध कराया। वृद्धा पेंशन की संख्या बहुत कम थी, हमने कम से कम 50 का 100 लोग, मान लीजिए 100 लोगों को मैंने वृद्धा पेंशन भी कराया, विधवा पेंशन कराया, विकलांग पेंशन कराया। सरकार के द्वारा जो आवास मिली उस आवास को हम लोग उस गरीब तक पहुंचाने का भी काम किया जी। उसके बाद से फिर तमाम तरह की योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ मिली है हमको, जहां तक उसको हम बहुत सारी योजनाओं को हमने क्रियान्वित किया। और ये अन्नपूर्णा भवन हमारा बना, सामुदायिक शौचालय बना, जो हमारा सबसे बड़ा, आपको मैं बता दूं, कभी भी कहता हूं, हमारे जिले का 1 नंबर एनएम सेंटर बना हुआ है, जहां कम से कम रोज 10 बच्चे पैदा होते हैं भगवान के दया से, यही हमारे बगल में। इसके लिए हमको बड़ी उपलब्धि मिलती है, हमको अंदर से खुशी होती है कि हमारे गांव में ऐसा हॉस्पिटल मिला है कि रोज आए दिन रोज जो है डिलीवरी पॉइंट बना हुआ है, आए दिन रोज बच्चा पैदा होता है, हमको बहुत अंदर से खुशी मिलती है। प्रधान जी, चीज और कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं जो आपका सपना रहा, जो पैसे को हम अब तक नहीं बन पाए हैं? देखिए, काम तो अभी बहुत अधूरा है, कहना नहीं चाहिए सरकार के। चाहे हम तो खुल के कहेंगे ना, अभी हमारे यहाँ कोई विधायक आज तक, चाहे पूर्व का हो चाहे वर्तमान का हो, कोई विधायक आज तक ना कोई सांसद हमारे यहाँ कोई निधि दिया है अब तक। इसमें कहीं दो राय नहीं है, ठीक ना। हम मांग करते हैं, हम विधायक जी से भी मांग करते हैं, कहे हैं देने के लिए, सांसद जी से भी मांग करते हैं, कहे हैं वो भी देंगे, ताकि हमको अब तक मिला नहीं है। ये ब्लॉक की सरकार की देन है और ब्लॉक के लोगों का बहुत बड़ा हम पे सहयोग है। वीडियो महोदय का भी धन्यवाद दूंगा, सचिव महोदय का भी धन्यवाद दूंगा, और तमाम जो हमारे लेखपाल है, लेखपाल महोदय जो फार्मर रजिस्ट्री इस समय सरकार की चल रही है, बहुत दौड़ दौड़ के वो भी मतलब हम लोग कराते हैं। तो ये सरकार के मंशा के अनुरूप जो भी सरकार से हम लोग को योजनाएं मिली हैं उसको हम लोग कराने का धरातल पे काम किया है। और काम के जहां तक आप कहे कि काम बहुत सारे अभी काम बाकी है, हम नहीं नाम लूंगा, ये हमारे जो मैरिज हॉल था जो हमारे पूर्व प्रधानों द्वारा बनाया गया था, बस 10 साल के अंदर गिरने के आगार पर थे, उसको मैंने बचाया जी। जितनी सड़कें थे, कल्याण डेहरा हमारे बगल का गांव सभा है, उसको मैंने सड़क से जोड़ने का काम किया। रक्षा हमारे बगल में गांव सभा है, उसको मैं जोड़ने का काम किया। खासरा हमारे ग्राम सभा के बगल में, उसको हमने जोड़ने का काम किया जी। ये तमाम तरह के ये पंचायत भवन जो अभी आप जो जहां बैठे हुए हैं, इस पंचायत भवन में बकरियां रहा करती थी पूर्व प्रधान जब लोग थे। सभी प्रधानों का मैं नहीं नाम लूंगा, बहुत सारे लोग काम भी किए हैं हमारे जो पूर्व प्रधान है, बाकी 1-2 लोग हैं जी कि कभी मतलब पंचायत भवन खुलता भी नहीं था, वो स्थिति थी। तो हमने तो गांव सभा से मिल के गांव की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गांव का जनता हमें सहयोग करती है और कहती है कि भाई अच्छे से अच्छे आप काम करो, हम आपके साथ हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारे यहाँ बना, मतलब कहना नहीं, विकास बहुत सारी चीजों करा जो हम सपने भी नहीं सोचे थे, उस चीज को हमने धरातल पे लाके इस ग्राम सभा के लिए किया। और ये चुनावी वर्ष अब आ रहा है,
अगर जनता का फिर से मूड बना, जनता हमको चुनेगी, तो अभी हमारे दिल में बहुत सारे काम बाकी हैं जो अभी धरातल पर हम गांव का आदर्श गांव जिले में नाम स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम जो है जिले में स्थापित हो, कि आने वाले समय में लोग नाम लें कि हाँ हरपुर कोई 15 ब्लॉक में कोई हरपुर ग्राम सभा है। इस तरह से मैं काम करना चाहता हूं। देखा जाए तो तैयारियां चल रही हैं, घोषणा बस बाकी है, कब चुनाव होगा, इसको लेकर क्या तैयारी आपकी तरफ से है और क्या आगे मूड है भविष्य में? फिर जनता चाहे तो फिर अब जो मैदान में फिर आएंगे? बिल्कुल, मैदान में तो आना ही आना है भाई, जनता का मूड है, जनता हमारे पक्ष में आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबू अच्छा से अच्छा काम करो, अच्छा से करते हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं जी। तो अभी हम लोग, यह हमारा मानना है कि अभी हम लोग 4 से 5 महीना तक तो अभी हम लोग विकास में लगेंगे जी। जब आचार्य सारे हमारे पूर्व प्रधान जो रहेंगे, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, जिनको इच्छा से हमारे गांव सभा के लोग, सब लोग हम लोग बैठेंगे जी। और एक मंच पे होके सबसे राय ली जाएगी कि भाई अगर आप एक बार हमको आप लोग मौका दीजिए, इतना मैंने किया, हमारे हिसाब से अभी मैंने 60% विकास कर पाया, 40% बाधित रह गया है जी। अगर 40% हो जाएगा जिस दिन, वो दिन एक जिले में हमारे गांव का नाम होगा और सबको इस चीज को ले लाभान्वित किया जाएगा जी। यही मैं कामना करता हूँ, यही शुभकामना देता हूँ और सभी ग्राम और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने 4 साल में हमारे साथ जुड़ने का काम किया, सहयोग करने का काम के लिए। मैं अपने ब्लॉक के अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे जिले के जो अधिकारी हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो भी हमारे सचिव, लेखपाल, जो भी हमारे सहयोगी है, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, जो भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे हाथ से हाथ मिला के चलने का काम करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सारी बातों को। परिचय बताइए। मेरा शुभ नाम पंकज कुमार गुप्ता है जी। हम प्राथमिक विद्यालय चौरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक है जी। मट साहब, जानने का हम प्रयास करेंगे कि सरकार के मानसानुरूप 4.5 साल कार्यकाल पूरे होने पर ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभा में कितना विकास कराएं, तो आपके विद्यालय में प्रधान जी द्वारा कोई विकास कार्य अच्छा दिखा? हाँ, हमारे जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ जी, तो प्रधान जी द्वारा पहले प्रधान ऐसे मिले जो हमारे विद्यालय पे स्पेशली बहुत काम हुआ है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि ये बाउंड्री जो है बहुत दिनों से हम लोग प्रयास में थे जी, और बाउंड्री बिना हमारा विद्यालय बहुत ही मतलब हमेशा भेड़ बकरी आ जाती थी, सब ट्रैक्टर वगैरह आ जाता था, तो विद्यालय पठन पाठन में बड़ा दिक्कत होता था। तो बाउंड्री हो गया तो ये बहुत ही एक अच्छा काम हो गया। और दूसरा ये इंटरलॉकिंग का काम हो गया। तीसरा, प्रधान जी के कार्यकाल में हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों ने पढ़ने के लिए टेबल मिल गया। उनके कार्य से आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। और ये शौचालय के लिए मैं बहुत प्रयासरत था, ये उनके द्वारा ही बनाया, प्रधान जी द्वारा ही ये दिव्यांग बालिका और बालक शौचालय बनाया गया है। इसके पहले नहीं था? इसके पहले नहीं था। तो प्रधान जी द्वारा 4 कार्य हुआ है, एक शौचालय का कार्य, बाउंड्री का कार्य, इंटरलॉकिंग कार्य और बच्चों के लिए बैठने के लिए मेज। इनके कार्य से आप लोग? हम संतुष्ट हैं। ओके।